नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जो खुद को किसी भी तरह से जो खुद को सिंगल मानते हैं, नो कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट में हो के भी सिंगल हो, गुस्सा करके सिंगल हो, किसी भी तरह से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। वर्गो यानी कन्या राशि, जो लोग नो कांटेक्ट में है, देखते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। पास्ट में आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, हो सकता है आप सही वक्त का इंतज़ार कर रहे थे, हो सकता है आपने सही वक्त में सही डिसीजन लेने का इंतज़ार कर रहे थे, हो सकता है पास्ट में आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया था और आप सही वक्त का इंतज़ार कर रहे थे कि किस तरह से चीज़ों को सही किया जाए और सही वक्त में कदम उठा के रिश्ते को सही किया जाए, या फिर किसी काम में लड़ाई झगड़ा हुआ था। तो खास करके मुझे लग रहा है कि रिश्ते में ही आपके साथ किसी की लड़ाई झगड़ा हुआ था और आप इंतज़ार कर रहे थे कब सही वक्त आए और मैं कब सही डिसीजन ले पाऊँ। अभी देखते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, प्रेजेंट में आप एक बहुत ही प्रेजेंटफुल एनर्जी में हो। आप रिश्ता, दोस्ती, शादी इसके बारे में सोच रहे हो सकता है प्रेजेंट में आप उन चीज़ों को भूलकर नई शुरुआत करना चाहते हो, या फिर पास्ट में आप लड़ाई झगड़े के बाद आपको एहसास हुआ है कि ये इंसान या फिर जिनके बारे में, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपको एहसास हुआ है कि यही मेरे सच्चे प्यार है, तो इनके साथ मैं शादी कर सकता हूँ, प्यार का इज़हार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या मैं उनसे जाके कम से कम ये तो बोल सकता हूँ कि आप, मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ या करती हूँ। तो इस तरह की एनर्जी आपकी है। आप शादी करना चाहते हो, आप घर बसाना चाहते हो, आप बच्चे चाहते हो। आपकी एनर्जी जो है एक सोलमेट की एनर्जी में अभी आपको, और आप जिस वक्त का आपका इंतज़ार था, अभी भी आप उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हो और आप चाहते हो जल्द से जल्द वो वक्त आ जाए और आपको अपना प्यार मिल जाए। अभी देखते हैं जो 72 घंटे में अगर आप किसी के साथ रिश्ते में थे, क्या वो आपको नॉक करता है? कॉल, टेक्स्ट, मैसेज, कुछ भी बात करना। नाइट ऑफ वॉन्स जरूर करेगा। बहुत ईगरली वो वेट कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। वो हो सकता है अचानक से आपने जब सोचा भी नहीं होगा वो आ जाएंगे आपके पास। वो आपको अपने एनर्जी बताना चाहेंगे, वो आपको दिखाना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। तो पास्ट से कोई इन 72 घंटे में आपके लाइफ में दस्तक दे सकता है, और जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। हो सकता है आपके लाइफ में कोई और, कोई और, कोई और था भी या फिर नहीं भी, क्योंकि हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होता है। हो सकता है आपके लाइफ में कोई एक ही था, वही आ सकता है, और किसी के लाइफ में अगर दूसरा भी कोई था, हो सकता है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था लेकिन आपको वो अच्छे लगते थे, या फिर पहले आप रिश्ते में थे। इस तरह के कोई आपके लाइफ में इन 72 घंटे में ज़रूर आ सकता है, कोई अनएक्सपेक्टेड पर्सन जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, या फिर आप अपने पर्सन के बारे में भी सोचा नहीं होगा कि इतने झगड़े के बाद वो मुझसे बात करेगा या करेगी, लेकिन वो कर सकते हैं, वो आ सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है इन 72 घंटे में। और ये भी देखेंगे इन 72 घंटे में जो लोग नो कांटेक्ट, सॉरी, जो किसी भी तरह से जो खुद को सिंगल मानते हैं, उनके लाइफ में क्या नया कोई आ सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस, कोई नया भी आ सकता है। बहुत दिनों से जो आपके लाइफ में
आपके साथ है, रिश्तों में है, दोस्ती करना चाहते थे, तो वो दोस्ती का हाथ बढ़ाने आ सकता है आपके लाइफ में। हो सकता है उनमें जो एनर्जी है वो थोड़ा बचपना है, वो थोड़ी आपसे एज में छोटा हो या छोटी हो सकता है वो थोड़ा इमैच्योर हो, लेकिन बहुत दिनों से वो आपको ऑब्ज़र्व कर रहा था या कर रही थी। हो सकता है उसमें थोड़ी इमैच्योर एनर्जी हो, लेकिन वो आपके साथ रिस्क लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं और वो ये भी चाहता है या चाहती है कि आपको जस्टिस मिले। अगर आपने पहले उनको पता है कि आपने सही तरह से रिश्ता निभाया था, तो अभी आपको उस तरह की रिश्ता चाहिए। तो इस सोच के साथ कोई आपसे छोटा यंग एनर्जी का कोई आपके पास आ सकता है इन 72 घंटे में, किसी की आने की चांसेस है आपके लाइफ में। तो आप खुश हो जाइए, जो भी आएगा बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आएगा। पहले दोस्ती करेगा, फिर रिश्ते के बारे में आपसे बोल सकता है, लेकिन इन 72 घंटे में सिर्फ दोस्ती ही होगी। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए, देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। 3 ऑफ वांड्स यूनिवर्स जी आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आप सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हो या फिर आपके पास ऑप्शन है, फिर भी आप किसी और ऑप्शन के तलाश में हो, तो आपको सोच समझ के डिसीजन लेना होगा। जो भी करना होगा अपने हित के बारे में सोच के करना होगा। हो सकता है अगर आप जो ऑप्शन आपके पास है उसको इग्नोर करके किसी नए ऑप्शन के लिए या फिर किसी अलग तरह की ऑप्शन के लिए अगर आप सोच रहे हो, तो आपको सही तरह से सोचना पड़ेगा। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये वक़्त सही है या नहीं, ये इंसान सही है या नहीं। लेकिन मुझे लगता है लास्ट में आप जो भी डिसीज़न लोगे, जो आपके हित में होगा, वही डिसीज़न आपको लेना पड़ेगा और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जल्दबाज़ी में आके कोई डिसीज़न मत लीजिए, जैसा कि कोई जल्दबाज़ी में आपके लाइफ़ में आना चाहता है, तो आपको जल्दबाज़ी में डिसीज़न लेना नहीं है। जैसे आपकी पास्ट की एनर्जी थी कि आप सही वक़्त का इंतज़ार कर रहे थे, ये बहुत गुड साइन है। अगर हम कोई भी काम जल्दबाज़ी से करते हैं, तो बाद में हो सकता है, हमेशा नहीं, बाद में हमें पछतावा हो भी जाता है। लेकिन इसीलिए यूनिवर्स जी आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप रुकिए, सोचिए, समझिए, चीज़ों को अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व कीजिए और बाद में जाके अपने बारे में सोच के कोई सही डिसीज़न ज़रूर लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।